नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी, आपका सर्दी से बचाव होगा। तो दोस्तों चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में जो सामाजिक शैक्षणिक सुधार हुए हैं दोस्तों, उनके बारे में आज जो राजस्थान बोर्ड्स की जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस पे अपनी बात करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो कौन से राज्य में, यानी उस हिसाब से बात हो रही है, तो कौन सी रियासत के अंदर दोस्तों गैर कानूनी घोषित किया गया था? वो किया गया था कोटा के अंदर। कोटा के अंदर है, सबसे पहले किया गया था, कोटा में किया गया था 1833 के अंदर किया गया था। उसके बाद में किया गया था 1834 के अंदर बूंदी के अंदर। और उस वक्त अगर बात करते हैं कि कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बेंटिक जो थे अपने, ये जीजी थे, ठीक है, गवर्नर जनरल जो बात कर रहे थे वो थे। और अगर बात करते पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस वक्त, तो पॉलिटिकल एजेंट थे वहां पर थे विल क्विंसन थे, ये पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के अंदर, यानी हाड़ौती वाले है, वहां पर दोस्तों गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून बनाया गया। यानी जो बाल विवाह था, या फिर एज ज़्यादा है बच्चे की कम है, लड़के की ज़्यादा है लड़की कम है, तो उस पर कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों अलवर रियासत के अंदर? वो बनाया गया था 10 दिसंबर 1903 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेव कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ये किस वक्त की गई थी? वैसे इस बुक के अंदर तो दोस्तों ये 1872 लिखा हुआ है, और जब अपने इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट की, जब मेयो कॉलेज की वेबसाइट देखते हैं तो उस पर बताया गया है कि 1875 के अंदर मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो उसमें लिखा गया है दोस्तों रिचर्ड ब्रुक 6th अर्ल मेयो, इनके द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये ओनली बॉयज के लिए दोस्तों कॉलेज है, ये कॉलेज बनाया गया था। और जो लॉर्ड मेयो थे ये कब से कब तक थे दोस्तों? वायसराय की बात करते हैं तो ये 1869 से लेके 1872 तक। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मेयो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर दी गई है। और वैसे मेयो के लिए किस लिए कॉलेज बनाया गया था? जो राजपुताना था अपना, तो राजपुताना के जो यहाँ के राजकुमार थे उनको शिक्षा देने के लिए दोस्तों ये मेयो कॉलेज बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डाकन प्रथा होती क्या है। नॉर्मली ऐसे ही कुछ अंधविश्वास थे कि जो कुछ स्त्रियां थी, यानी कुछ महिलाएं हैं जो कि तंत्र विद्या का प्रयोग करके जो छोटे शिशु थे उनको मार देते थे, इस प्रकार का अंधविश्वास चलता था। और उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हत्याएं होती थी इनको, जिनको महिलाओं को डाकन घोषित करके इस तरह से होता था। तो वो कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? वो गैर कानूनी घोषित किया गया था 1853 के अंदर। और किस में किया गया था? तो 19वीं शताब्दी के अंदर, यानी 1853 के अंदर मेवाड़ में गैर कानूनी घोषित किया गया था। और वहाँ के महाराणा कौन थे? वहाँ के महाराणा थे अपने स्वरूप सिंह जी। स्वरूप सिंह जी द्वारा कहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया गया था? सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया गया था इसको खेरवाड़ा के अंदर। खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है? खेरवाड़ा पड़ता है अपने वर्तमान में उदयपुर के अंदर। उदयपुर खेरवाड़ा है, वहाँ पर इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। किसके द्वारा? मेवाड़ के महाराणा के द्वारा। कौन थे महाराणा? स्वरूप सिंह थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो जो ये सती प्रथा थी ये किससे प्रभावित होकर लॉर्ड बेंटिक ने कानून बनाया था? तो ये अपने थे उस वक्त, सभी को पता है, राजा राम मोहन राय जी हैं, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनसे प्रभावित होकर, इनके प्रयासों की वजह से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे दोस्तों रोक लगाई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे, जी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने इसको बंद किया था, यानी सती प्रथा का अंत किया था। उन्होंने एक कानून बनाया था। कौन सा कानून? के क्या नाम था? बंगाल सती रेगुलेशन। मैं लिख देता हूं चलो यहाँ पे। तो जो बंगाल सती रेगुलेशन था, इसके अकॉर्डिंग क्या था? इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो जहां पर ब्रिटिश राज चल रहा है वहां पे सती प्रथा बैन कर दी गई थी। और कब बना था ये बना था 4 दिसंबर 1829 को ये रेगुलेशन आया था। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बनी? राजकीय भाषा का सेंस है कब स्टार्ट हुआ था, क्या कुछ हुआ था, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है अपने से। तो ये 1835 था, उस वक्त राजभाषा के हिसाब से बना दी थी। राजभाषा से क्या मतलब है? उस वक्त कौन थे दोस्तों? उस वक्त थे लॉर्ड मेकाले थे,
इनके द्वारा लाया गया था 1835 के अंदर। जो स्कूली शिक्षा का माध्यम था उसको दोस्तों अंग्रेजी कर दिया गया था। इस प्रकार से ये जो अंग्रेजी थी वो बनाई गई थी। और अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा के लिए एक अधिनियम है, राजभाषा अधिनियम। यानी राजभाषा अधिनियम कब का है, ये 1963 का है। वर्तमान परिपेक्ष्य की बात करते हैं 1963 के अकॉर्डिंग है दोस्तों। और इसके अकॉर्डिंग हिंदी अपनी राजभाषा रहेगी। और अब अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी के लिए कैसे कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं, राष्ट्रीय भाषा भी कोई भी नहीं है, सिर्फ राजभाषा की बात की है। तो राजभाषा हिंदी है अपनी। और 1967 का तो ये जो अधिनियम है, और 1967 के अंदर इसमें इंग्लिश को जोड़ दिया गया था। वर्तमान में आधिकारिक तौर पे बात करें तो कितनी भाषाएं हैं अपनी, तो ये अपनी 22 भाषाएं हैं। और कौन सी अनुसूची में है, तो ये अपनी 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों ये 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया। तो ये जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया था, तो इस आंदोलन का संबंध माना जाता है अपने मामा बालेश्वर दयाल से। तो जो मामा बालेश्वर दयाल जी थे जो अपने, इनका जन्म 1905 को हुआ था। कहाँ हुआ था, उस वक्त जो संयुक्त प्रांत था अपना, अवध और संयुक्त प्रांत था, उसके अंदर हुआ था। वर्तमान की बात करें तो इटावा जिला है, जो इटावा जिला के अंदर हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी 1998 के अंदर। इनके द्वारा जल जंगल जीवन आंदोलन है ये चलाया गया था। यानी राजस्थान एमपी के बीच के अंदर ये आंदोलन चलाया गया था। अगर वैसे बात करते हैं भारत के अंदर बाद में जल जंगल जमीन का आंदोलन किससे संबंधित है, तो वो आंदोलन माना जाता है अपना कोमरम भीम को। कोमरम भीम है, इनको जल जंगल जमीन का नारा दिया था ऐसा माना जाता है। और कब दिया था, ये दिया था 1940 के अंदर। और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये तेलंगाना अपना जो बना हुआ है ना अभी, जो नया राज्य बनाया था, तो तेलंगाना से इनका संबंध रहा था। और किसके विरुद्ध चलाया था इन्होंने कहा था कि जो जल जंगल जमीन है ये सब हमारे आदिवासी हैं, हमारा अधिकार है। जो भी संपूर्ण संसाधन है ये सब पे हमारा ही अधिकार है, इन्होंने ये कहा था। और जो हैदराबाद के जो उस वक्त के निजाम थे उनके विरुद्ध, जो आसफ जाही जो वंश था उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। किन्होंने उठाई थी, इन्होंने उठाई थी। अगर बात करते हैं जल जंगल जीवन आंदोलन किसने चलाया, तो यह जब मामा बालेश्वर आ जाएगा। और ये नारा किसने दिया, तो कोरम भीम ने दिया। कब दिया, 1940 के अंदर। कहां से संबंधित है, ये तेलंगाना से संबंधित है, जो कि हैदराबाद रियासत के अंदर था उस वक्त। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जीवन कुटीर नामक संस्थान की स्थापना किसने की, तो जीवन कुटीर की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री जी ने। तो हीरालाल शास्त्री जी थे, इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि 1929 के अंदर हीरालाल शास्त्री जी जीवन कुटीर है इसकी स्थापना की थी। और इनके सहयोग किसने किया था, इनकी पत्नी थी रत्ना शास्त्री जी। तो रत्ना शास्त्री जी ने मिलकर एक जीवन कुटीर इसकी स्थापना की थी। जयपुर के पास के अंदर वंशली स्थान पे इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में एक इनकी बेटी थी, इनकी बेटी थी करीबन कहते हैं 12-13 साल की बच्ची थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद के अंदर 6 अक्टूबर 1935 यानी 1935 के अंदर ही करीबन अप्रैल के अंदर उसकी बेटी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में 6 अक्टूबर 1935 के अंदर श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर इसकी स्थापना की गई थी। ये बाद में जाके अपनी वनस्थली विद्यापीठ बन गई थी। और कब बनी थी, 1943 के अंदर। और जीवन कुटीर है इसकी स्थापना कहते हैं 1929 में की गई थी। और शांताबाई शिक्षा कुटीर इसकी स्थापना 1935 को की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नानाभाई खाट के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घीटना शुरू किया, तो वो कौन थे, वो थे अपने सांगाभाई दोस्तों। अब सांगाभाई कौन थे, ये घटना क्या थी, अपन थोड़ा उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये घटना तो अपनी है डूंगरपुर की। और उस वक्त डूंगरपुर के महारावल कौन थे, लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण जी उस वहाँ के महारावल थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था भोगीलाल पांडे। ये भोगीलाल पांडे थे, एक स्कूल रन करते थे। स्कूल के अंदर जो अंग्रेजी शिक्षा लागू हो रखी थी, तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे ये। उसके लिए पर्चे बांटना, डेलियाँ निकालना, इस तरह से पर्चे बांटते थे ये उस वक्त। तो इनका स्कूल था, उसमें 2 टीचर थे। एक तो टीचर थे वहाँ पे नानाभाई खाट बोलते हैं, जो एक नानाभाई खाट थे, एक थे अपने सांगाभाई। ये दोनों टीचर थे, ये दोनों टीचर चला रहे थे। तो उस वक्त जब शिकायत हुई कि यहाँ पर ये विरोध किया जा रहा है, ये शिक्षा दी जा रही है, अपने भाषा के अंदर सब कुछ है, तो वहाँ पर कौन आए, वहाँ पर जो महारावल के पास जो अंग्रेजों की सरकार थी उन्होंने महारावल पर संदेश भेजा। लक्ष्मण सिंह जी कुछ अपने व्यक्ति भेजे, वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट थे, जो जिला अध्यक्ष थे, उनको भेजा। ये व्यक्ति वहाँ पर आए, आके इन्होंने कहा भी स्कूल बंद कर दो। नानाभाई खाट इनको भी कहा और सेगा भाई इनको भी कहा। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, सेगा भाई ने कहा हम लोग कौन होते हैं अभी स्कूल बंद करने वाले,
स्कूल तो पांडे जी चलाते हैं, वो जाने। यानी जो पांडे जी स्कूल था ना, इन्होंने ये जवाब दे दिया कि ये जाने, हम थोड़ी स्कूल बंद करेंगे। इन्होंने बंद नहीं किया। तो जो जिलाध्यक्ष महोदय आए थे, यानी आज के वर्तमान की बात करें डीएम महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय हैं, तो ये आए, इन्होंने गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा कि चलो भाई इनको पीटो। तो इनको पीटना स्टार्ट कर दिया गया। तो पीटना स्टार्ट किया गया। तो उसके बाद के अंदर तो मना किया, तो इनको तो गोली चलाई, तो ये तो शहीद हो ही गए थे। उसके बाद में सेगा भाई थे दोस्तों, इनको जो जीप थी, जीप के पीछे बांध लो और घसीटो इनको। तो जब इन घसीटना स्टार्ट किया तो वहाँ पे एक छोटी सी बालिका थी, बच्ची थी, कितने साल की, 13 साल की, मात्र 13 साल की। और क्या नाम था उनका, वो थी काली बाई। वो बच्ची ना हो क्या, वो तो शहीद है, महान व्यक्ति तो बन गया है उनका। तो जो काली बाई जी थी अपने, एक छोटी सी बच्ची थे, उन्होंने कहा भी तुम ऐसे कैसे ले जाओगे मेरे टीचर को, छोड़ो इन टीचर को। जब छोड़ने का कहा तो वो जो वहाँ पे बाकी कांस्टेबल वगैरह जो भी थे, सेना के थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं छोड़ेंगे, और रोका तो हम गोली चला देंगे। तो ये बच्ची भाग के आई और जीप के पीछे से अपने पास जो भी उसके पास औजार था, जो भी था, उससे उसने रस्सी को काट दिया। ऐसे जीप लेके जा रही थी, ये जीप लेके ऐसे जा रही थी आगे, तो पीछे ऐसे लटका रखा था, मान लो सेगा भाई को ऐसे पीछे लटका रखा था, तो ऐसे पीछे लटका रहा था, रस्सी को काट दी उन्होंने। रस्सी काट दी तो उसके बाद में ये तो चले गए, भाग गए। और जो बच्ची थी उस पर पुलिस वालों ने गोली चला दी। ये गोली चला दी तो इस वजह से काफ़ी आक्रोश हुआ, बच्ची वहीं पे शहीद हो गई थी। इस प्रकार से ये छोटी सी इसकी वजह कहानी थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बालिका। तो फिर छोटी सी बालिका ना रह के एक महान शहीद हो गए, तो महान व्यक्ति तो बन गया है अब इनका। तो कहाँ क्या पिता थे, क्या कुछ थे, वो तो पता नहीं, पर ये चीज़ मानी जाती है। इसको रास्तापाल का कांड भी बोलते हैं। कौन सा कांड बोलते हैं, रास्तापाल का। वहाँ पे गांव था रास्तापाल, इसलिए इसको रास्तापाल का कांड भी कहते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में किसी और वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।